रेडी हो जाओ इसी बात। ये मुझे 2-3 मैटर्स पे ये सब चल रहा है मीडिया में, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो परानी साहब बिराजे बताएंगे। बिल्कुल, गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। तो 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया उन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि मैटर इज सब जुडिस इन द एसडीएम कोर्ट। मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि Absolutely. SDM and the bureaucracy. We have the highest faith in the SDM and in the bureaucracy and in the judicial system. हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें तो देखी मैंने बहुत देखी हैं, आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और राव राजा रघुराज सिंह जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। सब अपने घर में आराम से बैठेंगे। तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये 1947 के पहले की किस्से नहीं है, ये अब हम लोग मॉडर्न इंडिया 2024 में है, डेमोक्रेसी में 1924 के सामंतवाद में नहीं है। तो पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई इन्फ्लुएंस एसडीएम ऑफिस पे होगा। ये बात मैं कर दूं। Provided matter is sub judice, बार-बार बातें आ रही हैं। I will provide the media with a printed copy. Please अब यहाँ बैठ के I cannot get know all these things. सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से पंचायतें हो रही हैं, आपने कह दिया कि वो ज़्यादा नहीं है, कौन वजूद नहीं रखती, लेकिन जिस तरीके से थ्रेट की आपकी जो लाइफ थ्रेट, मतलब मेरा कहना जैसे 1-4 की गार्ड थी पहले, आप लोग वहाँ रहते हो अकेले, लाइफ थ्रेट भी हुई है। नहीं हम वही में, अब आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से इस तरह की कोई सिक्योरिटी की डिमांड्स आप रेज करेंगे, या आपको लगता है कि भाई आप 2 लोग ही तो वहाँ रहते हो, बाकी इतने लोग लगातार जो पंचायतें कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को भी तो लगातार जिस तरीके से थ्रेटनेस दी जा रही है उसको लेकर भी कहीं लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि हमारे तो फोन पे भी बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं। हमारे स्टाफ को भी थ्रेटन किया गया है, हमारे साथ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी थ्रेटन किया गया है। मैंने चिट्ठी भी दे रखी है, हमने चिट्ठी भी दे रखी है, पहले मैंने दी थी, आज उन्होंने से दी थी। 2.5 साल पहले मैंने वो भी दी थी चिट्ठी कि मुझे और मेरी टीम को अगर कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार है। थ्रेट से ज़्यादा देखिए, हम लोग तो सही हैं, हम लोग को तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, वो कल के दिन गायब हो गए। इतना बड़ा ही हल्ला हो रहा है विरासत का, उसको कोई नहीं देख रहा है कि वहाँ पर महल में कोई 1-4 की पहले गार्ड थी, अब तो वहाँ है नहीं है। और महल जो लोकेटेड है वो जंगलात साइड लोकेटेड है, ये तो है नहीं कि बीच शहर में हो। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है कि एक तरफ तो आप लोग उसका हल्ला मचा रहे हो कि इसमें तो सब भरतपुर की विरासत ये वो, तो विरासत की रक्षा करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी दिए गए थे उनको ही आपने विड्रॉ कर लिया, तो फिर ये गड़बड़ होगी। हुकुम, कल की पंचायत को लेकर एक सवाल करना चाह रहा हूँ। नो कमेंट्स, इररेलेवेंट। अशोक गहलोत को लेकर लगातार जिस तरीके से बातें आ रही है कि पूर्व सीएम ने लगातार जो परिवार का विवाद था, फैमिली मैटर था, उसको पब्लिक में ले जाके पब्लिक डोमेन में चीज़ों को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम किया। जो चीज़ें आपस में घर में सुधर सकती थी लेकिन वो बिगड़ गई, उसको लेकर के। जी, पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है देवेंद्र जी, क्योंकि उनकी खुद की पीसीसी मेंबर ने इस बात को आज कबूल कर लिया है न्यूज़पेपर में, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आपने मुझसे सवाल पूछा है कि उसकी स्पेसिफिकेशन दें कि उन्होंने क्या गलत किया हम लोगों से। पहली चीज़ तो ये कि मुझे पूरा यकीन है और हमारे सोर्सेज से कि ही वाज टैपिंग आवर कॉल्स, हमारे लिए कॉल जो हमारी कॉल्स थे उनको ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा, मोती महल पैलेस के बाहर जो नगर निगम एरिया है, जो यूआईटी एरिया है, उसका सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट्स कई सारे तत्कालीन एडीएम साहब सैंक्शन करके गई थी। उन सारे सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जहाँ तक कि मोती महल पैलेस में अंदर जो भरतपुर का स्विच काम हो रहा है वो तक नहीं हो पाया। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों को कुछ अपने परमिशंस चाहिए थी यूडीएच से किसी काम की, कई तो वो सब हमारी जो बातें थी रोक दी गई। हम लोगों ने अशोक गहलोत जी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी रोक दिया गया। और मोती महल परिसर जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसमें कोई रहे चाहे नहीं रहे, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और उन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा करने के लिए 1-4 की गार्ड प्रोवाइड करी गई थी, जो अशोक गहलोत साहब ने विड्रॉ कर ली।
तो कल के दिन अगर कोई हिस्टोरिकल चीज़ मोदी महल पैलेस से अगर एकदम से लापता हो जाती है तो उसका भी फिर जिम्मेदार गहलोत साहब ही हो। तो ये चीज़ है और हमारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करने की मतलब कोशिश करी गई। किसी ने अगर हमारे फेवर में पोस्ट डाल दी फेसबुक पे तो उसके यहाँ पर फोर्स भेज दी गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ों के जो है इसमें गहलोत साहब बिल्कुल पूरे 100% रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू। तो उसकी वजह क्या है? हम सब क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये तो आपको आप पता करिए सर उनसे गहलोत साहब से पूछना पड़ेगा कि उनको किसी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में पर्टिकुलर डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। चीज़ ये है कि बहुत दिनों से एक समाज जो हर चीज किसी का ठेका लगा के घूमने की इच्छा प्रकट करता है, मैं उनसे क्लियर कर दूं कि आज मैं मीडिया में कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओवर एंड ओवर, हम सफाई नहीं देंगे। बार-बार ये चीज पे डिस्कशन नहीं होगा। टुडे इज द फाइनल टाइम। भरतपुर राज परिवार की निकास करौली राज परिवार से हुआ है। दैट इज इट, फुल एंड फाइनल। कैला देवी माँ करौली हमारी कुल देवी है। फुल एंड फाइनल। गिरिराज जी हमारे इष्ट देव। देयर इज नो मोर इसलिए डिस्कशन। आप किसी भी दुनिया के हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, मेरे फादर इन लॉ स्वर्गीय एच.एस. महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने भी मुझे ये शिक्षा दी थी कि हम लोगों का निकास बेटा वहीं से है। और सब जानते हैं, आप किसी से भी आप यू कैन आस्क द बेस्ट हिस्टोरियंस यू वांट इन इंडिया, अब्रॉड, एनीवेयर। तो ये बार बार वो करना और ये दूसरों से कह के फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैंने उस दिन किया था कि दूसरों से कह के ट्रोल करवाना। आपको क्या लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है जो ट्रोल कर सकते हैं? लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास ऐसे लोग इस तरह की करने का काम किसी को इजाजत नहीं है। और ये जो समाज के एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज लीगल। ये जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, तो समाज की बात कर कौन रहा है? हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं और वो बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों का जो निकास है वो करौली से हुआ है। अब इस बारे में बार बार इसको डिबेट करना, बार बार हाँ उलट होना, सोशल मीडिया पे लोग अपना गुस्सा निकाल रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, कर क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं। महापंचायतों के बारे में तो मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरी शादी को 35 ईयर्स हो गए हैं। मैंने 35 ईयर्स में कम से कम बड़ी परिवार के खिलाफ 3 पंचायतें तो परिवार के खिलाफ ही करी थी इन्होंने। एक दीपा जी के खिलाफ करी थी, एक कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ करी थी, एक राव राजा रघुराज सिंह के खिलाफ करी थी। शायद आप में से कोई मीडिया वाले हों जिन्होंने देखा भी हो। तो इन चीज़ों से हमको नहीं, हम तो जुडिशरी में टोटल फेथ होता है एंड द एसडीएम में फेथ है, जो निर्णय लेंगे सर हमको। 51 लोगों की वो बन रही है कमेटी, आप 5100 लोगों की बना, 51,000 लोगों की कमेटी बना लीजिए। एसडीएम पे दबाव डालने का आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। So anyway, that's all. Thank you very much.